Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 12th chemistry subject. Today is a revision period in which we will discuss about the MCQs and numericals of electrochemical cell, which is based on chapter number 3, that is electrochemistry. And the first MCQ which is flashing on your screen, it is oxidation is defined as the process in which there is, बच्चों ऑक्सीडेशन का वो प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और इसको हम लियो वर्ड के साथ याद रख सकते हैं, वेयर एल स्टैंड्स फॉर लॉस एंड ई स्टैंड्स फॉर बच्चे यहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन. देयरफॉर ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस वेयर देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो बच्चे अगर हमारे पास m मेटल है जिसमें हम n इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करते हैं तो बच्चे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज उसी मेटल पे आ जाएगा जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगी. ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर द आंसर विल बी ए ऑप्शन. ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर ठीक आएगा. ओके बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन है द ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर ईएमएफ सेल की डिपेंड करती है. बच्चे फर्स्ट फैक्टर होता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड. ठीक है, उसके बाद बच्चों आता है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोन्स, इसी फैक्टर पे भी डिपेंड करता है. और लास्ट में बच्चे टेम्परेचर एट विच द सेल ऑपरेट्स, ये भी ऑप्शन ठीक है. इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो आएगी ऑल ऑफ द अबव, ये बच्चे जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, सो द डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मींस आप नोट कर लीजिए ये तीनों के तीनों फैक्टर हैं जिसके ऊपर सेल की ईएमएफ डिपेंड करती है. फाइन. उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएमएफ को हम किस में मेयर करते हैं. बच्चे किसके साथ मेयर करते हैं, तो बच्चे इसके लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर. जो वोल्ट मीटर होता है ये वोल्टेज चेक करने के लिए यूज करते हैं. एमीटर आपको पता है ये करंट चेक करने के लिए मेयर करते हैं. ठीक है, यूज करते हैं हम. ठीक है, सो द आंसर विल बी पोटेंशियोमीटर. उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है. बच्चे ये वाला यूट्यूब ऑपरेटर्स जो है यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज है. ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या क्या होता है, एक तो ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर देता है. ठीक है, उसके बाद बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफर फ्रॉम दी वन हाफ सेल टू अनदर, ये भी प्रिवेंशन करता है इसकी. और बच्चों जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है इलेक्ट्रोलाइट्स की इन दी हाफ सेल्स. तो आंसर विल बी ऑल दी अबव. ठीक है, डी ऑप्शन इसका आंसर ठीक आना है. फाइन. आगे बच्चे जो क्वेश्चन है ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ठीक है, ये ऑप्शंस दी हुई हैं. इससे पहले बच्चे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या क्या है. इसमें बच्चे जैसे आपको ये गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है जिसमें बच्चों यहाँ पे जो एक हाफ सेल है इसमें जिंक रॉड है और इसमें जिंक सल्फेट डाला हुआ है. दूसरे हाफ सेल में कॉपर रॉड है और इसमें कॉपर सल्फेट डाला हुआ है. ठीक है, और बाहर से ये वोल्ट मीटर के साथ ऐसे सर्किट कंप्लीट किया हुआ है. और साथ में बच्चे यहाँ पे यूट्यूब ऑपरेटर से सॉल्ट ब्रिज, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस करा था. ठीक है, और बच्चों यहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आपको गिवन होंगे. ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल जैसे जिंक का वो चीज माइनस में 0.76 वोल्ट होता है, और साथ में बच्चे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है कॉपर इलेक्ट्रोड का प्लस में यहाँ पे 0.34 वोल्ट गिवन होगा. ठीक है, सो बच्चों अब आपने इसमें चूज करना है कि कौन सा एनोड एक्ट करेगा और कौन सा कैथोड एक्ट करेगा. तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोग क्या करो, आप लोगों ने 6th क्लास से नंबर लाइन के बारे में सुना होगा. तो बच्चों नंबर लाइन में सेंटर में 0 आता है और उसके साइड पे राइट साइड पे वैल्यूज पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधी बात है नेगेटिव वाली वैल्यू आपको पता है ये लेफ्ट साइड आएगी 0 के, और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो राइट साइड आएगी. ठीक है, सो बच्चों अब आपने याद रखना है एक वर्ड दैट इज AC. ठीक है, ए आपको पता है पहले आती है और सी बाद में आता है. सो बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी वैल्यू आ गई ये एज ए एनोड एक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव वाली राइट साइड पे वैल्यू है ये कैथोड एक्ट करेगी. ठीक है, सो इसमें बच्चों सीधी बात होगी कि ये एनोड एक्ट कर रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और ये कैथोड एक्ट करेगा. ठीक है, सो बच्चों सबसे पहले अब आपकी इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे जिंक रॉड जिसकी ऑक्सीडेशन होनी है. ठीक है, ऑक्सीडेशन किस पे होगी,
एनोड पे और रिडक्शन होती है कैथोड पे। बच्चों सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एनोड, ठीक है, एनोड, उसके बाद मतलब कि मेटल आयन, ठीक है, मेटल, और मेटल आयन्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट इसके बाद लिखते हैं जो भी एनोड एक्ट कर रहा है उसी की मेटल होगी यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आता है बच्चे सॉल्ट ब्रिज, फिर आता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जैसे कि कॉपर सल्फेट आ गया, और साथ में उसकी कंसेंट्रेशन, लास्ट में आता है जो कैथोड एक्ट कर रहा है मतलब कॉपर, ठीक है। ये वाला आंसर आएगा एनोड, उसके बाद उसकी इलेक्ट्रोलाइट, फिर इलेक्ट्रोलाइट है जो कैथोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और बीच में ये सिंबल्स आएंगे, ये इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट करता है और ये सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बच्चों इसमें आंसर आ रहा है एनोड, एनोड इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट एंड कैथोड, ये आंसर आपका ठीक आंसर है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और आगे बच्चे नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यहाँ पे दो ही ऑप्शंस हैं, इन दोनों में से ही हमने चूज करना है। बच्चों पहली तो बात अभी आपने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल्स जो है उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अलग अलग होती है। ये तो बच्चे राइट आंसर है, ठीक है, मतलब कि ये राइट स्टेटमेंट है, तो ये आंसर आएगा नहीं। यहाँ पे सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं। बच्चे ऐसा नहीं था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। इसका आंसर यही वाला गलत है, ठीक है। आंसर यहाँ पे मतलब इसका ऑप्शन जो है रॉन्ग हमने चूज करना था, तो बी ऑप्शन आएगी, ठीक है। बाकी मैंने लिखी नहीं, मैंने दो के बारे में डिस्कस करना था, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है फिर। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है नॉन इक्वेशन इज रिटन एज। बच्चे नॉन इक्वेशन क्या है, इसमें हम किसी भी कंसंट्रेशन पे किसी भी सेल की ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड आपको रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड आपको पता हो। उसके लिए बच्चे बेसिक फार्मूला एट 298 केल्विन, ये भी याद रखना है, ठीक है, इतने केल्विन टेम्परेचर पे ये फार्मूला आता है। E naught cell minus 0.059 divided by number of transferable electron and log of एनोड कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कैथोड कंसंट्रेशन। इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला बच्चों ये ठीक आंसर आ रहा है, यहाँ पे यही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है। बच्चे फॉर दी सेल, सेल आपको गिवन है जिसमें आपकी ईएमएफ ऑफ सेल गिवन है, ठीक है, आपने निकालनी है ई नॉट सेल की वैल्यू, मतलब आपको ई सेल गिवन है और आपने ई नॉट सेल जो है वो फाइंड आउट करना है। फार्मूला बच्चे यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे नॉन इक्वेशन का, जिसमें ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन। एन यहाँ पे 2 आएगा बिकॉज जिंक ने, आपको पता है जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देने हैं, ठीक है, और जो कॉपर होगा उसी ने, कॉपर आयन्स ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो जानी है, ठीक है। बच्चों इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे लिख लेना। और हमने क्योंकि न्यूमेरिकली करना है तो सीधा एमसीक्यू के रूप में, एनोड कंसंट्रेशन, एनोड यहाँ पे जिंक आयन कर रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, कॉपर की बच्चों 1 है, इसका मतलब ये पॉइंट हट गया और नीचे यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, log 10 आ गया। इट मीन्स या फिर आप सीधा करो इसकी 10⁻⁻, -1 नहीं रहने देना, -1 आगे चला जाएगा, ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है। आपने निकालनी है ई नॉट सेल की वैल्यू, वो आ जाएगी ई सेल, ये प्लस में आ गई, इसमें से बच्चे ये माइनस हो जानी है, और ये बच्चे वैल्यू कितनी आएगी 0.059 डिवाइड बाय 2, और ये वाली बच्चों वैल्यू जो है -1 में आनी थी, वो दूसरी साइड जाके माइनस माइनस ये प्लस हो गया, दूसरी साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर लेना है 1.3 माइनस 0.0295, इसको बच्चे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.27, ठीक है, 27 वोल्ट इसका आंसर आना है। आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, ओके। बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे जो एमसीक्यू है, that is which of the following statement is not correct about an inert electrode in a cell. It does not participate in the cell reaction, it provide the surface either for oxidation or for reduction, it provide the surface for conduction of electron and it provide the surface for redox reaction। बच्चे इसकी जो डी ऑप्शन है ये इसका
स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर इसका आएगा। बच्चों नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू दी सेल, इट इज कॉल्ड एज, बच्चे इसको हम ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। मतलब ओपन सर्किट में जब सेल में से करंट पास नहीं कर रहा, ठीक है, तो ओपन सर्किट में जो ईएमएफ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, उसको हम ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। सो ये थे बच्चे आज के एमसीक्यूज, बाकी हम रेस्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आप लोगों ने इतने ही करने हैं। थैंक यू बच्चे।